नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राघव। आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। उनकी वीर कथाएँ आज भी राजस्थान की गलियों में गूंजती हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत के कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वो प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान के लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता के प्रेम के बारे में बताएंगे, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। इस प्रेम कहानी में आपको रोमांच और इमोशन दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक लव स्टोरी के बारे में। कौन थी रानी संयोगिता? पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में कांतिमती व संयुक्ता जैसे नामों से भी बुलाते थे। मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई थी? तो माना जाता है एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया। उनकी चित्रों में उन चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही संयोगिता अपना दिल हार बैठी। इसके बाद वह जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर देखकर दोनों का और एक दूसरे को दिल दे बैठे। भारत का इतिहास जानने के लिए हमें और आगे की तरफ चलें तो हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है। इस कहानी के विलन राजकुमारी के पिता राजा जयचंद थे। जहां संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठे थे, वहीं राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन करते थे, उस दौरान राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। इस स्वयंवर में अलग अलग राजाओं के राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस रवैये ने राजा को आग बबूला कर दिया, जिसके बाद जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपालों के रूप में लगवा दी। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद वह हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले में बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए तो उन्होंने दरवाजे पर लगी हुई मूर्ति को वरमाला ही पहनाने का फैसला कर लिया। से ही संयोगिता मूर्ति पहनाने के लिए आगे बढ़ी। उसी दौरान पृथ्वीराज वहां पहुंच गए। यह देखकर संयोगिता बहुत खुश हुई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल दी। इसी के साथ दोनों का स्वयंवर पूरा हुआ। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे ही दिल्ली चले